आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पंजाब कॉलेज में होने वाले वाक़ये के बारे में, ये जो अभी लाहौर में कैंपस 10 में हुआ है। तो इस वाक़ये की दो खबरें निकल कर आती हैं कि एक बच्ची के साथ जिसमें ज़्यादती हुई है, कि एक तो ये कहते हैं कि लोग कि उसे फ़ीस वगैरह का उसका थोड़ा इशू था, तो गार्ड ने उसे रोका था और उसके बाद जब सब बच्चे को भेज दिया तो उसके बाद उसके साथ ज़्यादती हुई। और जबकि दूसरे ये कह रहे हैं कि वो बेसमेंट में लॉक हो गई थी, यानी कॉलेज की बेसमेंट में लॉक हो गई थी और उसे गार्ड खोलने के लिए आया और वहाँ पर ही उसने उसके साथ ज़्यादती की। तो ये वाक़या हुआ था 9 अक्टूबर 2024 को, यानी कि इसको कुछ दिन गुजर चुके हैं। तो लोग अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और तब क्यों नहीं कर रहे थे, यानी कि इतने दिन गुजरने के बाद क्यों इतना ज़्यादा हंगामा हो चुका है। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। पहले 2 दिन तो इस केस को इन्होंने दबाने की कोशिश की और दबाने की कोशिश करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब कॉलेज का जो ओनर था कैंपस 10 का था, वो था आमिर महमूद, मियां आमिर महमूद ऐसे ही कुछ उसका नाम था, जो कि दुनिया न्यूज़ चैनल का भी ओनर है, यानी कि काफ़ी एक अच्छा पॉलिटिकल इन पर्सन है उसका। शरीफ ख़ानदान के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको बचाने की, ताकि वो ना इन्वॉल्व हो, यानी कि उसके कैंपस की जो है वो ख़राब ना हो, रेपुटेशन ना ख़राब हो। इसकी वजह से उन्होंने उसे ना इन्वॉल्व करने के चक्कर में इसको दबाने की कोशिश की। 2 दिन तक इस मामले को उन्होंने उस लड़की के घर वालों को भी अपने अंडर कर लिया, यानी कि अपने साथ मिला लिया। तो वो लड़की आईसीयू में दाखिल हो गई और उसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि वो फोत हो चुकी है। तो जब ये स्टूडेंट्स को पता चला कि इस बारे में, तो फिर उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, यानी कि सड़कों के पर निकलना शुरू कर दिया। पहले तो खाली लड़कियां लड़कियां थी, लेकिन जब लड़के बाहर आए, लड़के एहतजाज करने के लिए आए इस कैंपस के करीब, तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई और उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया था स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पहले जब स्टूडेंट्स थोड़े थे तो फिर उन्होंने तशद्दुद सह लिया, यानी कि मार खाते रहे। लेकिन जब स्टूडेंट्स जब ज़्यादा हो चुके, यानी कि उन्होंने फ़ोन वगैरह किया, तो और स्टूडेंट्स का जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए, तो फिर उन्होंने उल्टा पुलिस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया और उन्होंने बिल्डिंग्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। काफ़ी प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर एक पुलिस वाला आया था, डीएसपी पता नहीं कौन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक आला ओहदेदार था वो पर्सन। वो आकर कहता है लड़कियों के कि तुम साइड पर हो जाओ, कि ये ना हो कि तुम्हारे साथ भी यही मामला हो जाए। और तो उसमें से एक लड़की ने उससे कहा था कि अगर यहाँ पर तुम्हारी बेटी होती, तो फिर वो आगे से उसका जवाब ये था कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं, यानी आप समझ सकते हैं उसके कहने का मतलब क्या था। मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो ये था स्टूडेंट्स का जो था वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था। तो स्टूडेंट्स की इनमें से कौन सी बातें मान ली गई हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो उनमें से इनकी एक बात मान ली गई है, वो है ये कैंपस 10 को सील कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, यानी कि इसको सील कर दिया गया। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसके अंदर फंस चुके थे कॉलेज के अंदर, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ तो बाहर निकल आई थी प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन जो कुछ अंदर फंस चुकी थी उन्होंने बाहर नहीं आने दिया। और सुबह से उनको एक दिन के लिए, शायद काफ़ी देर के लिए, उनको उन्होंने अंदर कैद करके रखा हुआ था। तो आगे पता नहीं अब क्या होता है। तो आगे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वाक़ये की समझ लगी होगी कि ये क्या वाक़या है। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।